के साथ ये माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही इसे इस बात का इल्म हुआ तो इसे यकीन नहीं आया कि ये वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी तो क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुलवा लिया और इनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो इस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो इस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया जहाँ इसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। इस लड़की को बताया कि जो गोश्त इसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की